तारीख है 29 अक्टूबर और बुधवार का दिन है। कल आपको याद होगा कि कल महागठबंधन की ओर से मैनिफेस्टो जो है वो जारी किया गया, जिसमें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के जो भी घटक दल थे उन्होंने इस मैनिफेस्टो में अपने वादों को बताया, अपने योजनाओं का ऐलान किया। लेकिन इस बार का जो ऐलान था महागठबंधन में राजद की ओर से वो खुद में खास था। इसलिए खास था क्योंकि जो तेजस्वी पिछले बार ये कह रहे थे कि वो 10 लाख नौकरी देंगे, वही तेजस्वी इस बार जो है सीधे ये कह रहे हैं कि 20 महीनों के भीतर ही वो हर घर में सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। उस हिसाब से अगर हम आपको बताएं तो 10 लाख से ये काफी ज्यादा है, यानी कि बढ़ चढ़ के है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने और भी बहुत सारे वादे किए हैं और जिसके लिहाज से ये बताया जा रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव का पड़ला जो है वो थोड़ा भारी पड़ सकता है। अब कैसे ये पड़ सकता है वो हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से बताते हैं कि इस बार का मैनिफेस्टो जो है पिछले बार की तरह भी तेजस्वी का प्रण नाम रखा गया है, जैसे कि पिछले बार था। पिछले बार भी आपको याद होगा कि इस मैनिफेस्टो का नाम जो है तेजस्वी का प्रण रखा गया था और इस बार भी जो मैनिफेस्टो है उसका नाम तेजस्वी का प्रण रखा गया है। अब इस बार 2.5 करोड़ जो है नौकरी का जो वादा है वो तेजस्वी यादव ने किया है, जो कि खुद में बहुत महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव ने पिछली बार कहा है कि 10 लाख वो नौकरी देंगे, लेकिन इस बार देखिए कि तेजस्वी यादव जो है वो कह रहे हैं कि इस बार हर घर में 20 महीने के भीतर ही वो सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। तो खुद में इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। महागठबंधन की तरफ से मंगलवार को विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र जो है वो जारी किया गया। पिछले बार की तरह इस बार तेजस्वी की प्रण ही बताया गया है। राज्य के सबसे बड़े युवा वोटर्स को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव ने इस बार फिर से नौकरी को ही अपने पुराने वादे को दोहराया। पिछली बार तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था और इस बार इसको बढ़ा करके उन्होंने कहा है कि 20 महीनों के भीतर ही वो हर घर में सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, जिसके हिसाब से 2.8 करोड़ घरों में जो नौकरी है वो तेजस्वी देने का काम करेंगे। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में युवा वोटर्स की संख्या तकरीबन 1.63 है और 63 करोड़ है। वहीं पर जिनकी आयु 18 से 35 साल के बीच की है। तेजस्वी बार बार इस बात को दोहरा भी रहे कि युवा और उनके फोकस युवाओं के सहारे बिहार को विकसित बनाना है। यही कारण है कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र का पहला एजेंडा ही इसे बनाया है। पिछले घोषणा पत्र से तेजस्वी कितना बदले हैं ये आप समझिए कि तेजस्वी ने इस बार अपना खास ध्यान जो है वो युवा वोटर्स पर दिया है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बार बार कहते हैं कि वो महिलाओं के लिए इतना काम किए, चाहे वो जीविका दीदी हो, रसोईया मानदेय हो या वृद्ध पेंशन योजना में जो बढ़ोतरी हुई है वो सभी हो। लेकिन अब इन सभी चीजों से आगे बढ़कर के तेजस्वी यादव की इस खास रिपोर्ट में आप समझिए कि तेजस्वी ने इस बार के घोषणा पत्र में खास ध्यान जो है वो युवाओं के ऊपर रखा है। युवा जो है वो कहीं ना कहीं खुद को तेजस्वी यादव की इस घोषणा पत्र से अटैच मान रहे हैं। अगर आप किसी भी गली चौराहे के बाहर जाएं, युवा जो है बार बार कहते हैं और इस बात को वो बखूबी मानते भी हैं कि जो बातें हैं वो हमारे लिए होनी चाहिए। हम जो है पलायन करने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए बाहर जाते हैं, तो युवा की राजनीति इस बार तेजस्वी यादव कर रहे हैं और इन सभी चीजों से कोई भी अछूता नहीं है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, हर एक संबोधन में वो युवाओं को लेकर के जम करके हमला भी कर रहे हैं और युवाओं को लेकर के वो किस तरीके से बातों को भी रख रहे हैं, ये सभी कुछ समझ में भी आ रहा है। तो कल जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है उसमें खास ध्यान जो है वो युवाओं के ऊपर रखा गया है। तो बिहार चुनाव को लेकर के कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर विपक्ष दल के नेता हो, सभी राजनीतिक तैयारियों में काफी ज्यादा जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव का जो महागठबंधन का कल जो मैनिफेस्टो लागू किया गया उसमें ज्यादातर जो ध्यान है वो युवाओं के ऊपर दिया गया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।